Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for CLAT 2025. Beginner's Guide for New Students, Syllabus and Books for CLAT 2025. So अगर आप नए हैं CLAT 2025 देना चाहते हैं, आप एक लॉयर बनना चाहते हैं, आफ्टर 12th लॉ स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है. मैं CLAT के ऊपर पहले भी CLAT 2025 के ऊपर पर्टिकुलरली 2 वीडियोस कर चुके हैं. एक जिसमें मैंने डिस्कस किया कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए अगर आप CLAT देना चाहते हो, मतलब लॉयर बनना चाहते हो आफ्टर 12th. एंड दूसरी वाली में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू CLAT जो होते हैं एक न्यू स्टूडेंट के, वो आंसर करने की कोशिश करी है. दोनों के ही लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आपको 11th के अंदर ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए और कैसे आपको 2 इयर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो करना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CLAT. साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से सेक्शंस में कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं और वो कैसे आपको कवर करने होते हैं. ये दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. अगर आपका कोई भी डाउट है विद रिगार्ड टू CLAT या फिर विद रिगार्ड टू लॉ या फिर कि आफ्टर 12th क्या रहता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ भी आपका डाउट है तो यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड ऑल्सो आप ट्राई करिए कि आप जो Q&A होता है, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर आर होता है, लाइव सेशन होता है जहाँ पे आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो. 11 PM पे होता है संडे को. अगर टाइम चेंज होगा तो हम अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर देते हैं. दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का. वहाँ से आप पिक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं. तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं. आप मेरा 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं जहाँ पे आप मेरे से डायरेक्टली बात कर पाएंगे. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप मेरा 1 ईयर या 2 ईयर का मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगेन इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. राइट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से. अगर आप न्यू हैं और हमें पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम आपकी लॉ की जर्नी में नॉट ओनली एज अ लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन एस्पिरेंट आपकी हेल्प करेंगे बट ऑल्सो एज अ लॉ स्टूडेंट एंड आफ्टर लॉ भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे. तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पे भी ज़रूर क्लिक करें. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले 2 इयर्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. देखिए, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप अप्रैल 2023 में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने को देख रहे होंगे. ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे अप्रैल से लेकर दिसंबर 2023 का एक ब्लॉक है. ठीक है ना. और इस ब्लॉक की खासियत ये है कि इस टाइम पे आप 11th क्लास में होंगे. ठीक है ना. और यहाँ पर हम दूसरा ब्लॉक बनाते हैं जहाँ पर हमारे पास टाइम है जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024. दिसंबर 2024 में आपका CLAT का एग्जाम होगा. यस, CLAT 2025 आपका दिसंबर 2024 में हो जाएगा. तो ये हमारे 2 ब्लॉक्स जो है वो बन गए हैं. तो फर्स्ट ब्लॉक में आप 11th क्लास में होंगे, सेकेंड ब्लॉक में आप 12th क्लास में होंगे. ठीक है. 11th क्लास में आपके बोर्ड्स नहीं होंगे जबकि 12th क्लास में आपके बोर्ड्स होंगे. और क्योंकि आपने अभी अभी 10th के बोर्ड्स दिए हैं तो आपको पता ही है कि कितना बर्डन होता है, कितना ज़्यादा बर्डन, वरी, टेंशन होता है कि भैया अच्छा स्कोर करना है, स्कूल वाले कितने टेस्ट लेते हैं, है ना. बहुत कुछ होता है. यहाँ पर हमारा बर्डन जो है वो बढ़ जाता है. यहाँ पे हमारे पास नो बर्डन है. ठीक है ना. तो हमारे लिए अगर हम ये वाला जो हमारा टाइम है, जो हमारे ये वाला टाइम है अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2023 वाला, अगर हम इसको अच्छे से यूज़ करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हम अपना कंप्लीट द सिलेबस, हमारे पास 9 मंथ्स है ऑलमोस्ट, अगर हम यहाँ पर अपना सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं जिसके अंदर की थ्योरी और प्रैक्टिस जो है हम कर लेते हैं, और फिर इन 9 मंथ्स के बाद हम जनवरी 2024 से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं. करंट अफेयर्स जो अभी नए वाले करंट अफेयर्स हैं वो फॉलो करने लग जाते हैं. पुराने वाले भी आपको करने ही हैं, वो मैं बताऊंगी क्यों. ठीक है. प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ पे हम जो वीक टॉपिक्स हमारे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं फॉर नेक्स्ट 11 मंथ्स. तो आप बताइए कैसे पेपर क्लियर नहीं होगा. एंड ये सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी है. ठीक है. आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आपको खुद से एक एक टॉपिक पढ़कर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आप कोचिंग पे डिपेंड नहीं कर सकते हो. अगर आप CLAT के लिए सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपका CLAT क्लियर नहीं होगा. ये बात ध्यान रखना. सेल्फ स्टडी करनी CLAT के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है. कोचिंग के बिना ये एग्जाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा बट विदाउट सेल्फ स्टडी कभी भी क्लियर नहीं होगा. राइट. तो अगर आपको पता ही है कि आपको लॉयर बनना है तो आप क्यों ना बेस्ट लॉ स्कूल से लॉ करो. एंड उसके लिए आपको देना पड़ेगा CLAT का एग्जाम ताकि आपकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो सके.
राइट। तो ये आपका प्लान रहेगा। एंड क्योंकि ये एग्जाम अब दिसंबर में होता है, दिसंबर में तो आपके बोर्ड्स की वैसे ही आपको बहुत टेंशन होती है कि यार जनवरी के अंदर प्री बोर्ड्स, कईयों के तो दिसंबर में ही प्री बोर्ड्स होते हैं, फिर बोर्ड्स होने होते हैं। तो अगर आप पहले से यहाँ पे ही सिलेबस खत्म कर लेंगे एक साल पहले ही, और फिर इस वाले ईयर में तो सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स, वर्क, वीक टॉपिक्स पे काम करना ईजी नहीं हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। और जो बच्चे ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हैं उनके बहुत बहुत चांसेस रहते हैं कि वो एग्जाम क्लियर कर पाए। बट प्रॉब्लम कहाँ पे रहती है? प्रॉब्लम ये रहती है कि उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होती। वो आप स्टार्ट ज़रूर करते हैं अप्रैल में, बट वो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल से लेकर के कुछ महीनों तक ही पढ़ते हैं, मे बी अक्टूबर नवंबर तक। उसके बाद वो गिव अप कर देते हैं। ये गिव अप नहीं करना है। अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए सीरियस हो तो ऑब्वियसली आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकल कर पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा और हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपकी एक अच्छे लॉ स्कूल में एडमिशन हो जाती है तो आपकी अच्छी जॉब लगने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट पक्के हो जाते हैं। आपके सेटल होना ज़िंदगी में थोड़ा ईजी हो जाता है। देखिए, हार्ड वर्क तो आप लॉ स्कूल में जाके भी करेंगे, बट जब एक अच्छे लॉ स्कूल में जाके हार्ड वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत ईजिली थोड़ा अच्छा आएगा, राइट। हम अगर लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन देखें क्लैट का, जो कि लॉ का सेक्शन है, ये कैसा सा दिखता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये देखिए, पैराग्राफ ही पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ठीक है। और इन पैराग्राफ के बेसिस पे आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इन्होंने, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉ जो है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इनको देख के डरना मत, मैं आपको ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको सीखना है इनको सॉल्व करना। स्टेप 1 इज वी आर गोइंग टू रीड थ्योरी। अब यहाँ पे थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत क्या है हमें, और थ्योरी के अंदर है क्या, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पे लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, लीगल सब्जेक्ट्स, ठीक है। वो कौन कौन से, उनके टॉपिक्स के नाम क्या है? टॉर्ट्स है एक टॉपिक का नाम, जिसके अंदर हम ट्रिवियल इश्यूज, मतलब छोटे छोटे इश्यूज रोज में जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। फिर हम पढ़ते हैं क्रिमिनल लॉ के बारे में, क्राइम्स के बारे में, ऑफेंसेस के बारे में, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स होता है ऐसे ही, ठीक है ना। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे 4 अराउंड बट हमारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी हमें थ्योरी पढ़नी रहती हैं, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थ्योरी तो पढ़ोगे, कौन सी बुक में से पढ़नी है? LANLR बाय विली की बुक जो है वो आप ले सकते हो, उसमें से आपको पढ़नी रहेगी। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी है। इसको आपने पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया, खुद से आपको नहीं पता टॉर्ट्स क्या है, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो, मे बी 2 to 3 पेजेस अ डे, उनको धीरे धीरे पढ़ो, समझो। अब यहाँ पे क्लैट के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें चीज़ें समझनी है, हमें लर्न नहीं करनी है। डोंट लर्न, ओनली अंडरस्टैंड, ठीक है। डोंट लर्न, ओनली अंडरस्टैंड। अब जैसे जैसे आप LANLR में आगे बढ़ोगे आपको कुछ प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे। क्या दिखेंगे? प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, इनको आप सॉल्व करो, ठीक है। प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर मैंने लीगल रीजनिंग लॉगरी करके एक वीडियो यूट्यूब पे करी हुई है, वो आप फाइंड कर लीजिए एंड उसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको मतलब पहले आपको यही करना है कि ये तीनों चारों टॉपिक्स आपको LALR में से सॉल्व कर लेने हैं, और जितने भी प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस है वो हमें सॉल्व कर लेने हैं, ये हमें करना है। तो इसके ऊपर अच्छा हम 2 months to 3 months लगाएं और अच्छे से इसको पढ़ लें। अगर हमारे उस 2 hours के लिए भी या 1 hour से 2 hours के लिए भी इसको पढ़ते हैं तो हम 2 to 3 months में बहुत आराम से ये बुक जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो ये होगा हमारा स्टेप 1। उसके बाद है स्टेप 2। अब स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है? उसके बाद है हमारा स्टेप 2। अब हमें स्टेप 2 के अंदर क्या करना है? प्रैक्टिस, ठीक है। क्या प्रैक्टिस करेंगे? देखिए, हमने देखे थे बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, पेपर के अंदर जो आए हुए, इन पैराग्राफ्स को हमने पहला छोटे के अंदर तो सॉल्व कर लिया, मतलब छोटे पैराग्राफ्स हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए बुक में। अब हमें जैसे एग्जाम में होता है वैसा सॉल्व करने की पैराग्राफ्स प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट जो हैं वो बाय कर सकते हैं, और ये मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको मतलब आप बढ़िया सॉल्व करें, मॉक टेस्ट खरीदें, लीगल रीजनिंग वाले पार्ट सॉल्व करने लग जाएं। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपका बेटर होता रहेगा, क्योंकि आपने जो लैंग्वेज थी, यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग पार्ट में क्या करें? लीगल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, टर्म्स को, कि अग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, प्लेंटिफ क्या होता है, डिफेंडेंट क्या होता है, ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का कोर्स भी है, आप वो भी बाय कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ पढ़ाऊँ तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं एक कोर्स ले आऊँगी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब हमारा स्टेप 2 हो गया कि हमने मतलब अराउंड अबाउट
500 to 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है तो ये हम कर सकते हैं इतना। उसके बाद हमें एक और चीज़ पे भी फोकस करना है, वो है स्टेप 3 के अंदर जो साथ साथ होगा, रेगुलर डेली होगा, वो है लीगल करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग। देखिए आप मेरे साथ द हिंदू फॉलो करेंगे, फॉर श्योर करंट अफेयर सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे जो लॉ से रिलेटेड न्यूज़ है उसकी हमें अच्छी समझ रखनी है, बिकॉज वो भी हमें हेल्प करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो फॉर लीगल एप्टीट्यूड। एंड लॉ जो है ट्राई करना कि ये पहले कवर करो, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, आपको प्यार होगा लॉ से, आपको और पढ़ने का मन करेगा जब ये सब्जेक्ट आप स्टार्ट करोगे। जनरल नॉलेज के अंदर हमें क्या करना है, हाउ टू स्टडी रीडिंग न्यूज़पेपर एवरीडे। देखिए क्लैट में आपने देखा पैराग्राफ फॉर्मेट होता है, पैराग्राफ्स हैं, हर सेक्शन में पैराग्राफ्स हैं। देयरफॉर आपकी रीडिंग स्पीड, देयरफॉर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स की नॉलेज, क्योंकि ये जो पैराग्राफ्स होते हैं ये मोस्टली करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स चल रहे होते हैं, वर्ल्ड और इंडिया में जो चल रहा होता है उनसे रिलेटेड ही टॉपिक से पैराग्राफ आते हैं। नॉट सिर्फ करंट अफेयर्स के सेक्शन में, लीगल के सेक्शन में, लॉजिकल के सेक्शन में, मैथ्स के सेक्शन में, इंग्लिश के सेक्शन में। सो मतलब करंट अफेयर्स तो नॉन नेगोशिएबल है, और इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो क्लैट क्लियर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। रीडिंग न्यूज़पेपर इज एसेंशियल। अब कैसे पढ़ें, आपको द हिंदू पढ़ना है, हर रोज यू हैव टू स्टडी द हिंदू। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आता, बहुत बच्चों को, मोस्टली बच्चों को द हिंदू नहीं समझ में आता, बट मैं आपके लिए फ्री क्लासेस लाई हूँ 6 to 7 PM एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे। मैं फ्री द हिंदू एनालिसिस हर रोज करवाती हूँ। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में ये चीज़ें मिल रही हैं। वहाँ पे मैं आपके साथ नोट्स बनाती हूँ, स्क्रीन पर आपके साथ साथ नोट्स बनाती हूँ, आपको चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ और बैकग्राउंड स्टोरी भी बता देती हूँ मज़े से, कि आप बहुत आराम से जो है करंट अफेयर्स आपके लिए बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बनाने की यहाँ पे पूरी कोशिश करती हूँ। तो आपको ये फ्री क्लास हर रोज़ अटेंड करनी है, जो 1 hour to 1.5 hours की ही होती है। हर रोज़ आपको ये करना है। अगर आपने ये कर लिया, आपका करंट अफेयर सेक्शन तो सॉर्टेड है ही, बल्कि बाकी सारे सेक्शंस भी सॉर्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे मैं वोकैबुलरी के भी जितने भी वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आपको बता देती हूँ एंड उनके मीनिंग भी नोट करवा देती हूँ, ठीक है। स्टेप 1 हमारा है द हिंदू पढ़ना। देखिए अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैगजीन में से कर लेंगे, कंपाइलेशंस आती हैं, द हिंदू पढ़ने की क्या ज़रूरत है, या फिर एनालिसिस हर रोज़ 1 hour कहाँ से देंगे, हमारे पास तो इतना टाइम है ही नहीं है, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, नोट्स कैसे बनाएंगे, इतने बड़े नोट्स बन जाएंगे। आपको मैं इतना बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, अगर आप समझेंगे नहीं न्यूज़पेपर से, तो आपको मैगजीन में से भी समझ आना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर आप द हिंदू फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, आप उसको समझ रहे हैं, आप उसमें से नोट्स बना रहे हैं, तब आप विजन IAS या दृष्टि IAS में से कोई भी एक मैगजीन, मैं आपको कहूँगी विजन IAS, बिकॉज इसका एक ही एडिशन मंथ के अंदर एक ही मैगजीन आता है, जबकि दृष्टि IAS के 2 मैगजीन्स आते हैं 1 month में, तो बहुत बड़ा हो जाता है। विजन IAS आप फॉलो कर सकते हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ के लिए, या जो द हिंदू के अंदर न्यूज़ नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे तो 100% प्रेप करनी है करंट अफेयर्स की, कुछ भी मतलब मुझे हर चीज़ करनी है जो मैं कर सकती हूँ, तो आप मैगजीन भी साथ में फॉलो कर सकते हो। नहीं तो द हिंदू और उसके नोट्स भी बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएंगे, राइट। उसके बाद आपका स्टेप 3 है रिवाइज करना। देखिए आपको करंट अफेयर्स लर्न कर कर जानी है, और लर्न करने के लिए आपको रिवाइज करना ज़रूरी है, और रिवाइज करने के लिए आपके पास नोट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के नोट्स होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जो मेरा एनालिसिस है, जो 6 PM पे एजुगिरी पर होता है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे मैं नोट्स भी साथ साथ आपको बनवाती हूँ। तो ये हैंड रिटन नोट्स अगर बना लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप करंट अफेयर्स मैगजीन में खुद के नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी सही है, बट नोट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको आप बार बार रिवाइज करो, ठीक है ना। मिस्टेक्स, फॉलोइंग द वीडियोस एंड नॉट हैविंग अ प्रिंटेड और रिटन सोर्स टू रिवाइज फ्रॉम, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। स्टार्टिंग जीके फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। देखिए आप द हिंदू प्लस विजन IAS भी अगर फॉलो कर लेते हैं, ये दोनों बहुत बढ़िया सोर्स है, और अगर अकेला द हिंदू और उसके नोट्स आप बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो भी इनफ है, ठीक है। बट अगर आप कहते हो कि यार मुझे तो सब कुछ ही पढ़ना है ना, तो आप विजन IAS भी द हिंदू के साथ पढ़ लीजिए। विच ईयर और मंथ्स करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी देयर इन द एग्जाम। क्लैट 2025 वालों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स, जब आपका एग्जाम है। बट मैं आपको बोलूंगी कि आप 2023 के भी करंट अफेयर्स फॉलो करें। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स अभी स्टार्ट कर देते हैं तो करंट अफेयर्स अंडरस्टैंड होने में, आपको समझ आने में कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है, वो थोड़ा टाइम लग जाता है। ऑलमोस्ट 2 to 3 months लगा लीजिए। आप क्यों अपने मंथ्स वेस्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा, स्पीड बनाने में बहुत टाइम लगता है, नोट्स बनाने में और लर्न करने आने में भी टाइम लगता है कि आपको कौन सा मेथड सूट कर रहा है, ये 2 चीज़ें। तीसरा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आप ये पूरा साल 2023 का अपने न्यूज़पेपर फॉलो कर लेते हो, तो गारंटी करती हूँ कि 2024 में 50% जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम होंगे।
करंट अफेयर्स के, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 50% कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, मतलब 2024 के अंदर न्यूज़पेपर आपके लिए केक वॉक बन जाएगा अगर आप 2023 में न्यूज़पेपर फॉलो करते हो। प्लस अगर आप 2023 में कह दो कि मैं पूरी की पूरी वोकैबुलरी खत्म कर दूंगी, अगर आपने वोकैबुलरी और रीडिंग स्पीड पे काम कर लिया कि खुद से एडिटोरियल्स उठा के पढ़ लिए द हिंदू के, तो इन दोनों चीज़ों पे अगर आपने 2023 के अंदर ही काम कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाएगी फॉर द ईयर 2024, क्योंकि वहाँ पे आपके बोर्ड्स भी हैं, ये बात याद रखना। हाउ टू स्टडी फॉर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये आपका बेसिक मैथ्स प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक मैथ्स सॉल्व करना है। अब मैथ्स में कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं आता है, बेसिक मैथ्स आता है 10th तक में जो आपने मैथ्स पढ़ा होता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आप फॉलो करेंगे 30 डेज वंडर बाय एस्टन। ठीक है, अगर आप इस बुक को 3 मंथ्स के अंदर भी बड़े आराम से धीरे धीरे सॉल्व करें तो कर ले। एंड उसके बाद आप फॉर्मूला लिस्ट क्रिएट करके ये वाले टॉपिक्स जो है आपको ऑलिव बोर्ड वाली बुक में सॉल्व करें। ऑलिव बोर्ड लीगल इंटरप्रिटेशन कह रही हूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक आती है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। ये इसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओनली लेवल 1 सॉल्व करना है इन सभी टॉपिक्स का। ठीक है, इसमें पैराग्राफ केसलेट्स भी होंगे, वो भी सॉल्व करने हैं आपको ऑलिव बोर्ड में। इसे मैं लिख देती हूँ, पैराग्राफ केसलेट्स। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो होता है वो आपका मेन रहता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उसके अंदर हमें चीज़ें ढूंढनी होती हैं, ठीक है, बट यहाँ पे जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है उसका हमें एनालिसिस करना होता है, उसको समझना होता है और फिर क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। हमें बस वो चीज़ सीखनी है कि कैसे आंसर करना है। उसके लिए जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैंने आपकी सिलेबस वाली वीडियो में बताए हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, वहाँ से आपको वो टाइप्स उठाने हैं और हर एक टाइप को 2 से 3 दिन देने हैं। उसके लिए आपके लिए पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया हुआ है www.logri.com पर। ठीक है, मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है www.logri.com पर। वहां पे आप जाइए और वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए एंड वहां से आप पढ़िए कि क्वेश्चन जैसे मेन थीम का क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, सेंट्रल थीम कैसे ढूंढते हैं, ठीक है, टोन ऑफ द पैसेज वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीजें आप सर्च करिए एंड प्लस गूगल भी कर लिए और अपने नोट्स बना लीजिए। 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ 2-3 दिन स्पेंड करें और फिर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करें। आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये करना है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फिर हमें साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करते रहना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद मेरे को ये इंश्योर करना है, देखिए पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने नोट्स बनाए कि और समझा, ठीक है, कि हाउ टू सॉल्व। ठीक है, ये मेरा हो गया और साथ साथ में मैंने थोड़े थोड़े वो नोट्स और वो जो टिप्स थे वो प्रैक्टिस में भी लगाए। अब मैं फुल फ्लेज प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे प्रैक्टिस करते हुए जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ यहाँ पर और यहाँ पर भी मुझे रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी है। रीजन बेस्ड आंसरिंग का मतलब क्या होता है? रीजन बेस्ड आंसरिंग का मतलब कि अगर मैं कह रही हूँ कि ABCD में से A और B आंसर नहीं है, C है और D भी नहीं है, तो मुझे रीजन होना चाहिए कि ABD क्यों नहीं है और C क्यों है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से ही गेस वर्क की गेम खेलने लग जाते हैं और जब उनका मॉक टेस्ट देने समय आता है, टाइम आता है, तो वो देखते हैं कभी उनका स्कोर बहुत अच्छा जाता है, कभी बहुत कम आता है, क्योंकि गेस वर्क के ऊपर गेम नहीं चलेगी, रीजन बेस्ड आंसरिंग पे गेम चलेगी। चाहे आप दिन में एक ही RC सॉल्व करो, बट आपको रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी है। जब आपकी रीजन बेस्ड आंसरिंग सही हो जाएगी तब आप थर्ड पे आओगे, जिसमें आप स्पीड पे काम करोगे कि आप जल्दी 30 मिनट्स के अंदर अराउंड 5 to 6 RCs जो कि क्लैट की साइज के होते हैं RCs वो सॉल्व कर पाओ। वो साइज जानने के लिए आप www.logri.com पे हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्लैट के प्रोवाइड करे हो वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसकी प्रैक्टिस के लिए PYQs जो होते हैं क्लैट और ALET के, वो बुक मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो बुक खरीद लीजिए और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी PDF जो है फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ से देखिए, गूगल करिए, ये बेस्ट है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है इसके लिए। क्रिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, देखिए यहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन। देखिए लॉजिकल रीजनिंग डिस्कस कर रहे थे, लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपको कैसे कवर करने हैं। लॉजिकल रीजनिंग कंपैरेटिवली एक न्यू सब्जेक्ट है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आप में से कभी किसी ने बहुत कम ही सुना होगा इसके बारे में, तो आपने क्या करना है, अगेन www.logri.com पे जाना है, वहाँ पे स्टडी मटीरियल वाले सेक्शन पे आपको PDF मिलेगा LSAT की बुक का। ये LSAT की बुक का PDF डाउनलोड कर लीजिए, प्लस नोट कर लीजिए जो जो मैंने टॉपिक्स वहाँ पे बोले हुए हैं कि आपको पढ़ने हैं, ये पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप एक एक टॉपिक अगर 4 to 5 टाइम्स पढ़ लेते हैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, वही रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप PYQs ले सकते हैं, क्लैट ALET की सेम बुक, जहाँ से आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करेंगे। प्लस आप GMAT क्लब में से भी, GMAT क्लब नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ से भी उसको भी
ही प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी PDF से और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप PYQs की बुक में से या फिर GMAT क्लब की बुक में से कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, ये क्वेश्चन होगा। मैं आपको कहूँगी कि आप लॉ और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब लीगल एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले टॉपिक से स्टार्ट करें अपनी जर्नी, एंड फिर यू कैन, और करंट अफेयर्स तो आप हर रोज़ क्लासेस लगा ही ले। ठीक है, और ट्राई करें कि आप मेरे साथ लाइव लगा सके, बिकॉज वो आपका ना एक क्लास एक आपको ना मोटिवेशन मिलेगी वो क्लास अटेंड करके। तो करंट अफेयर्स आपके साथ साथ चल रहे हैं, लॉ स्टार्ट कर दीजिए, पहले लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड करंट अफेयर्स साथ साथ में चलाएं। ठीक है, अपने दिन में टाइम ब्लॉक्स बना ले कि मुझे 1 to 1.5 आवर्स अपने करंट अफेयर्स को देने, जिसमें क्लास अटेंड करोगे और क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओगे, और 1 to 1.5 आवर्स मुझे अपने सब्जेक्ट को देने, जो कि आप लीगल एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर सकते हो। अपनी LALR की बुक खरीद कर इसको पढ़ना चालू कर सकते हो। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स भी खरीद सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करेगा। सो दैट इज हाउ यू कैन बिगिन योर जर्नी ऑफ क्लैट। देखिए, क्लैट के अंदर बहुत सारे बच्चों को लगता है जो स्टार्ट करते हैं कि अगर हम वीकेंड पे इसको पढ़ लेंगे तो सही हो जाएगा। नहीं, आपको हर रोज इतना टाइम, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा दे सकते हो तो बहुत अच्छा है। इतना टाइम ऑफ सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा। जैसे आपका लीगल एप्टीट्यूड खत्म होगा, आप RC कर सकते हो, RC खत्म होगा तो फिर आप लॉजिक पे आ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको फिर मैथ्स कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको खुद से ये पढ़ना पड़ेगा, खुद से आपको ये सब्जेक्ट्स करने पढ़ेंगे। राइट, हाउ टू स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले सिलेबस वाली वीडियो जो है वो देख लीजिए एक बार, ये वाली वीडियो दोबारा देख लीजिए और उसमें अपना सिलेबस नोट कर लीजिए कौन सी बुक्स हैं। वो कोई भी 2 बुक्स, जैसे LALR की बुक ऑर्डर कर दो अभी के लिए सिर्फ। ठीक है, वो ऑर्डर करो और अपना करंट अफेयर्स फॉलो करने लग जाओ और इसमें पढ़ना स्टार्ट कर दो हर रोज। ठीक है, अपना शेड्यूल जो है वो बनाओ। जैसे अगर आप LALR की बुक जब आ जाएगी, देखो उसको कि कब तक, कितनी देर में खत्म हो जाएगी, मे बी आपको 3 मंथ्स में। तो हर रोज उस बुक को पढ़ो, अपने डेली टारगेट सेट करो कि आज मैं 4 पेजेस तो पढ़ूंगी अच्छे से समझ कर। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास मुझे लगानी। तो अगर डेली टारगेट्स होंगे स्टार्टिंग से ही तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लैट के लिए अपने स्लॉट्स फिक्स कर लो। फॉर एग्जांपल 6 to 7:30 वही मेरी क्लास होती है, मुझे मत हिलाया करो, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आप ये एंथू घर में अपने ये मैसेज अपने घर वालों को दे दोगे तो सच में वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। राइट, तो ये हमारा 3 आवर्स तो मिनिमम आपको देना पड़ता है, 1 to 1.5 आवर्स न्यूज़पेपर को, और बाकी 2 से 3 घंटे आप किसी भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले कमेंट डाउन करो कि आपको क्या क्वेरी है। आपकी जो भी क्वेरी है मैं वो आंसर करूंगी। अपनी क्वेरीज जो हैं जो भी पूछ लीजिए, कोई भी क्वेरी है आप मेरे से खुलकर पूछिए, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, @IamLoggery के नाम से मैं वहाँ पर हूँ। आप मेरा Q&A सेशन ज्वाइन कर सकते हो, जो 11 PM पे संडे को होता है। अगर टाइम चेंज होता है तो हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए एजुगिरी को जरूर सब्सक्राइब करना। अगेन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। I'll see you super soon. Bye and take care.